नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने पहला राउंड में ही फाउल थ्रो किया था और उसके बाद दूसरे राउंड में 82.39 मीटर भाला फेंका और तीसरे राउंड में 86.37 मीटर भाला फेंका, जबकि चौथे राउंड में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज एकमात्र भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने लॉन्ग जंप में ये मेडल जीता था, लेकिन अब भारत के लिए इतिहास रचते हुए दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रचा है। रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। नीरज चोपड़ा ने फिर बढ़ाया देश प्रदेश का गौरव। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए कहा कि देश और प्रदेश का नाम नीरज चोपड़ा ने फिर से रोशन किया है। तो सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर से देश और प्रदेश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आने पर भारत का गौरव मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का मान बढ़ाया है। साथ ही कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर अनिल विज ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। वही सिल्वर मेडल जीतने पर उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश और प्रदेश का मान और गौरव बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए। पिहोवा में मॉडल टाउन स्कूल के छात्र पूर्वांशु गर्ग ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक लेकर पूरे देश में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूर्वांशु के घर पहुंचकर उनको बधाई दी और 3 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया और साथ ही पूर्वांशु को भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूर्वांशु को बधाई दी है और ओके देखिए, पूर्वांशु पिहोवा का होनहार बच्चा है और पहले भी जब हरियाणा बोर्ड के जब एग्जाम हुए थे उसका जो रिजल्ट आया था तो उस समय भी गुड़िया ने बहुत बढ़िया नंबर लेकर पूरे हरियाणा में दूसरा नंबर हासिल किया था। और आज हिंदुस्तान के पहले 6 जो हैं जिन्होंने 500 में से 500 नंबर सीबीएसई के 10वीं कक्षा में से लिए हैं, उसमें से 2 हरियाणा के हैं और जिसमें से 1 पिहोवा का पूर्वांशु है और बहुत ही होनहार बच्चा है और विजन भी इसका आगे बढ़ने का बहुत अच्छा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक वाइन शॉप की आपको बता दें कि जहां पर ये खबर साइबर सिटी से आपको बता दें, जहां पर वाइन शॉप से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं वारदात देर रात 11 बजे की है, जब लिकर वाइन शॉप में हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए तो वहीं घुसते ही स्टाफ पर गन तान दी। और आपको बता दें कि गन तान दी, तो वहीं आपको यही बता दें कि उस दौरान दुकान में खरीदार मौजूद थे और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि 11 बजे की ये वारदात बताई जा रही है, जब
लिकरलैंड वाइन शॉप में 2 हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए और अंदर घुसते ही वाइन शॉप के स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर जितना कैश रखा था उन्हें सौंपने की धमकी देते रहे और जैसे वाइन शॉप के कैशियर ने इसका विरोध किया तो वैसे ही कैश काउंटर के पास खड़े बदमाश ने कैशियर पर फायर कर गले में रखा 4 से 5 लाख कैश लूट कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं कानून से बेखौफ लुटेरों की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और 2 इधर से आके पिस्तल तान दी हमारे ऊपर, एक इधर सीधी तान दी, एक वहां खड़ा होके इधर तान दी मेरे पर। मैं सोचा भाई रुपये होंगे, मैं बोला भाई रहने दे। इतनी देर में उसने वहां से मेरे यहाँ बट मारा, साथ में खून जमा हो, यहाँ जोर से बट मारा। मैं डर गया। दूसरे वाले ने वहां से पिस्टल इधर चलाई, उसमें धुआं निकला। जब भी नहीं समझ पाई, ये 2 अंदर भग गए फटाफट। फिर वो फटाफट में बोला भाई कैश दो, फटाफट इधर गले की तरफ। मैं कैश ले लो, गोली तो मत चलाओ। तो आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम से खबर बता रही है, जहां एक वाइन शॉप से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वही वारदात देर रात 11 बजे की है, जब लिकरलैंड वाइन शॉप में 2 हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए। नारनौल पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और नशे का अवैध कारोबार करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। शराब की तस्करी की सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर राजस्थान के बहरोड की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी की जांच की, जिससे पुलिस ने 110 पेटी देशी शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नारनौल से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 110 पेटी अवैध शराब की पुलिस ने बरामद की है। सोनीपत जिले के गांव मेहंदीपुर से 2 कारों के जलने का वीडियो सामने आया है, जिनमें एक मर्सिडीज और एक टाटा हैरियर कार है। पीड़ित कार मालिक सुरेंद्र ने बताया कि इनमें से मर्सिडीज कार उसके दोस्त की है, जिसे वो उससे वैष्णो देवी जाने के लिए मांग कर लाया था और दोनों कार एक प्लांट में पार्क थी। और आपको बता दें कि देर रात पड़ोसियों ने उनको सूचना दी कि प्लांट में खड़ी कारों में आग लग गई है। सूचना मिलते ही वो प्लांट में पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों कारें जलकर राख हो गई थी। मूर्थल थाना पुलिस ने पीड़ित कार मालिक के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर को आया और लखनऊ प्लॉट में अपनी दोस्त की गाड़ी खड़ी करवा दी। हरियाणा नंबर सोनीपत की है, गुजरात की गाड़ी है। 11:30 बजे खड़ी कर दी। तो सुबह इनको आग लगने पर फायर ब्रिगेड बुलाई, लेकिन अभी हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ये मुकदमा 296 जिसकी 36 HC केसन द्वारा बुलाई जा रही है। आरोप में अभी कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल जो भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा नंबर है 296। अंबाला शहर शुक्लकुंड रोड पर एक कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लग गई, जिसमें रमिनक स्टोर जलकर खाक हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो अंबाला शहर के शुक्लकुंड रोड पर एक कपड़ा मार्केट में ये भयंकर आग लगी और जिसमें रमिनक स्टोर जलकर खाक हो गया। तो वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग लग गई है, तो जो भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और मैं मौके पर पहुंचा हूँ। DSP साहब वो भी मौके पे आ गए हैं। आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। 3 गाड़ियाँ फायर। देखो अभी तो यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट से है, बाकी इसके बारे में जांच की जाए। और रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर झज्जर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें झज्जर से।
दिल्ली पुलिस के एसआई के घर चोरी का मामला सामने आया है। 61 तोले सोने, 1 किलो चांदी वहां से चोरी की गई। तो रात के समय अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के समय एसआई का परिवार दिल्ली गया था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, झज्जर से जहां दिल्ली पुलिस के एएसआई के घर चोरी हुई है तो वहीं 61 तोले सोना और 1 किलो चांदी 1 लाख की चोरी वहां पर हुई है। और आपको बता दें कि रात के समय अज्ञात चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वारदात के समय एएसआई का परिवार घर पर मौजूद नहीं था और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम खबर झज्जर से आपको बता दें। तो 61 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। वारदात के समय एएसआई का परिवार दिल्ली गया हुआ था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी और अहम खबर झज्जर से, जहां दिल्ली पुलिस के एएसआई के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रात के समय इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और जहां से 61 तोले सोने, 1 किलो चांदी और लगभग 1 लाख से ज्यादा का कैश लेकर चोर फरार हो गए हैं। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस के एएसआई के घर ये चोरी हुई है। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर चोर जो है वो सारे ज्वेलरी बॉक्स खाली करके वहां से सारी ही जो जेवरात थे उनको चोरी कर ले गए हैं और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा का कैश भी वहां से चोरी करके जो चोर हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने 3 टीम गठित की है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस के एएसआई के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों और देश की बॉक्सिंग टीम से बातचीत की। सीएम ने ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। आपको बता दें कि देश के 12 बॉक्सिंग खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। सीएम ने खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए की राशि एडवांस में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों से सीएम मनोहर लाल ने संवाद किया। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से बातचीत की। तो दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों और देश की बॉक्सिंग टीम से बातचीत की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दें कि सीएम ने ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनाव सितंबर महीने में होंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराए जाएंगे। उसके तुरंत बाद अगले दिन ही सरपंच और चुनाव से संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। तो अब चुनाव का समय आ गया है और सितंबर माह में हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। तो उसी के लिए तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर सर कितने अभी तय तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव तो एक ही चरण में होगा, लेकिन पहले एक दिन में हम करेंगे जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य का जी, और एक दिन छोड़ के फिर पंचायत मेंबर जो है और सरपंच का।
बादी से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ेगी और क्योंकि ये चुनाव आपसी भाईचारे और ग्रामीण लेवल का है तो इसमें किसी पार्टी की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कुलदीप वत्स ने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि बीजेपी भारत का हाल श्रीलंका जैसा करने जा रही है और आज बीजेपी ने किसान, मजदूर और गरीब वर्ग को मारने का काम किया है। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। गरीब मजदूर अपने आशियाने के लिए भी तरस रहे हैं और इसके अलावा विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर भी आरोप लगाया और कहा कि ओपी धनखड़ प्रदेश के विकास के दावे करते हैं जबकि उन्होंने बादली के साथ ही सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो वहीं कुलदीप वत्स ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है। एक डीएसपी लेवल के अधिकारी की हत्या ने यह साबित कर दिया है। रतिया पहुंची कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने जहां एक तरफ सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ ये भी माना कि कांग्रेस में संगठन बनना चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार से हर वर्ग परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी अपराध बढ़ा है। आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी से, चाहे हमारा आड़ती हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, सभी लोग आज के दिन दुखी हैं, त्रस्त हैं और सब अपनी अपनी व्यथा सबके सामने रख रहे थे। तो हम वो बात सुन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सब मेहनत करें, यही संदेश। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शहर, हर गली में, आज जहां हम रतिया में बैठे हैं, आप रोहतक की बात करें, परसों आप मेवात की बात करें, कहीं की भी आप बात करें, चाहे हमारे विधायकों की बात करें, कोई भी आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। अभी हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, रतिया में इस कदर क्राइम बढ़ गया है और लोगों को ना प्रशासन पर, ना पुलिस पर, ना इस सरकार पर कोई विश्वास रहा। सरेआम चोरियां होती हैं, डकैतियां हो रही हैं और दूसरा क्राइम है, लेकिन किसी का ना हल निकलता है और ना क्राइम कम हो रहा है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हरियाणा में जंगल राज को काफी साल से संगठन नहीं था और ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार कही है कि संगठन ना बनना एक बहुत भारी कमी रही है हमारी पार्टी में। और लेकिन अब मुझे विश्वास है क्योंकि हमारी पार्टी के चुनाव चल रहे हैं और अब जल्दी ही पार्टी का संगठन भी बनना है। हिसार में जिला परिवाद समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के बिजली और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने की। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम, हांसी से विधायक विनोद भयाना और जिले के प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में रखे गए 15 एजेंडों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए। वहीं राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की वोटिंग को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वोट के लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। और इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। वहीं स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता से पानी निकासी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्होंने शहर का मुआयना किया है, कहीं पर भी पानी निकासी की दिक्कत नहीं है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोहारू में करोड़ों रुपए की लागत से आधुनिक विश्राम गृह, नहर कॉलोनी, अनाज मंडी और सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोहारू क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया और विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा
कि अधिकारी विकास कार्यों के निर्माण में किसी भी तरह की कोताही ना बरते और मंत्री ने कहा कि पानी की निकासी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गरीबों के हित में अनुदान और सभी योजनाओं को पहुंचाना सुनिश्चित करें। लोहारू में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे रेलवे ओवरब्रिज का है या हमारे महिला कॉलेज का है या और भी डेवलपमेंट वर्क्स है, अधिकारियों के साथ बैठ के या नहर की जो रिमॉडलिंग का है उनसे चर्चा हुई और इन काम गति में तेजी लाई जाए, क्वालिटी ठीक रखी जाए या इन अधिकारियों को कोई समस्या है कि चंडीगढ़ से कोई अप्रूवल चाहिए वो दिलवाएं। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में मेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 59वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे। तो वहीं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव और कस्बों में खेल नर्सरी का निर्माण कर रही है, जहां पर खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चरखी दादरी खेलों का हब बन चुका है और हमारी कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। तमिलनाडु की टीम तालियां की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र कोई भी हमारे यहाँ पर चाहे दूसरी स्टेट से कोचिंग रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद है अध्यक्ष अभिषेक कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा आदरणीय श्री कृष्णलाल जी। चौवन और 36 का सब आगे चला हुआ है। हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं। तमिलनाडु की टीम तालियां की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र कोई भी हमारे यहाँ पर चाहे दूसरी स्टेट से कोचिंग रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद है अध्यक्ष अभिषेक कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा आदरणीय श्री कृष्णलाल जी। वही खबर अब रेवाड़ी से है, जहां आपको बता दें कि रेवाड़ी में एचएससी परीक्षा होने वाली है। तो वहीं 2 सत्रों में होने वाली एचएससी परीक्षा के लिए 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 10,680 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूर्ण रूप से तैयार है। तो रेवाड़ी जिले में 2 सत्रों में होने वाली एचसीएस परीक्षा के लिए 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिन पर 10,680 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि परीक्षा 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर तरह से हमने इसको लीक प्रूफ रखा है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं और दूसरे डिपार्टमेंटों के ऑफिसर्स भी चेकिंग पे हैं, सीएम फ्लाइंग भी है और ऊपर से भी अधिकारी आए हुए हैं जो हर तरह की किसी भी तरह की कोई परेशानी है उसको हल करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।